नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी स्वागत करती हूं आपका अलवर न्यूज में। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाना बनाते समय लगी आग, महिला झुलसी, हालत नाजुक। बीडीओ ने तसई में अन्नपूर्णा रसोई का किया निरीक्षण, रसोई में सफाई रखने के दिए निर्देश। नरेगा श्रमिकों की मजदूरी में किया भेदभाव, पीड़ित महिलाओं ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा, कार्यकर्ता संगठित होकर कार्य। यादव ने भाजपा संगठनात्मक बैठक को किया संबोधित। अब खबरें विस्तार से। लंबे समय से जगह जगह गरीब एवं असहाय बच्चों को शिक्षा देने वाली संस्था आप साथ दो सेवा समिति को आखिर एक भामाशाह मिल ही गया, जिसने बच्चों के दर्द को महसूस किया एवं उनकी शिक्षा प्राप्त करने के सपने को साकार करने के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई। 2017 में प्रारंभ हुई संस्था ने प्रारंभिक समय में कच्ची झुग्गी झोपड़ी से बच्चों को एकत्र करके उनके माता पिता को समझाकर भीख मंगवाना छुड़वाया तथा खुले मैदान में कभी किराए के मकान में कभी टेंट लगाकर प्रारंभिक शिक्षा देना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों के सहयोग एवं प्रोत्साहन की बदौलत संस्था जल्द ही सभी की नजरों में आ गई। मंत्री एवं सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति इस संस्था से प्रभावित होकर कार्यक्रमों में आने लगे। धीरे धीरे उनके सहयोग से टीन शेड में इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त होने लगी, लेकिन तकलीफ एक ही थी, सर्दी एवं गर्मियों में टीन शेड के नीचे बच्चों को पढ़ाई करवाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच चर्चा करते हुए संस्था सदस्यों ने अपनी तकलीफ अर्जुन कुमार के सम्मुख रखी। बच्चों की शिक्षा को देखते हुए अर्जुन कुमार ने संस्था के संरक्षक डॉक्टर एस.सी. मित्तल से औपचारिक मुलाकात करके संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उनके आश्वासन पर चिकानी गांव में स्थित जमीन, जहां कुछ समय पूर्व ही उन्होंने अपना घर आश्रम के लिए जमीन दान की थी, उसके ही बिल्कुल पास वाली तकरीबन 2 बीघा से अधिक जमीन आप साथ दो सेवा समिति संस्था अलवर को बच्चों के हितों को देखते संस्था के नाम कर दी। अर्जुन कुमार अलवर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो विभिन्न सेवा कार्यों से जुड़े रहते हैं। आज नई कार्यकारिणी को भी शपथ दिलवाई गई, जिसमें अर्जुन कुमार संरक्षक, डॉक्टर एस.सी. मित्तल अध्यक्ष, दिनेश किराड़ सचिव, सुभाष खंडेलवाल कोषाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता व मंतोष जैन को तथा सदस्य विजेंद्र खंडेलवाल, गिरीश गुप्ता, प्रदीप सोलंकी, चंद्र प्रकाश शर्मा, दीपक गुप्ता, निर्मित यादव, मूलचंद जहांगीर, नीरज भाटिया, मनीष खंडेलवाल, बाला प्रसाद, त्रिलोक कोहली, कुमारी खुशबू जैन, हेमंत यादव, रवि राजपूत, सतीश वर्मा को बनाया गया। अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने भामाशाह अर्जुन कुमार को साफा एवं माला पहनाकर आभार व्यक्त किया। वहीं अपनी कार्यकारिणी योजनाओं को संक्षिप्त में बताते हुए जल्द से जल्द इस भूमि पर भामाशाहों से संपर्क करके स्कूल के निर्माण कार्य, बोरिंग सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए सहयोग लेकर कार्यों को प्रारंभ करवाना होगा। साथ ही स्कूल की बिल्डिंग बनने तक स्कूल खोलने की मान्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग में प्रार्थना पत्र की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। संस्था की तरफ से डॉक्टर मित्तल ने आमजन से भी अपील की है कि इस नेक कार्य के लिए आगे आकर सहयोग दें तथा गरीब एवं असहाय बच्चों की शिक्षा का माध्यम बने। सहयोग देने वालों को सहयोग में दी गई राशि पर 80G की छूट भी मिलेगी। अलवर जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम माचाड़ी में ईशवाना सड़क मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर पर श्याम भक्तों ने श्याम महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में नंगेश्वर धाम आश्रम बैंडबाजों के साथ माचाड़ी कस्बे से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा एवं निशान यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए हनुमान मंदिर पहुंची। सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। कलश यात्रा के दौरान यथ यात्रा में बैठकर बाबा श्याम ने नगर भ्रमण किया, जहां रास्ते में श्रद्धालुओं के द्वारा यात्रा का पुष्पा वर्षा कर स्वागत किया गया। श्याम भक्त गुलाल से होली खेलते व नाचते गाते हुए व बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इसके बाद बाबा श्याम की पूजा अर्चना की गई। कलाकारों ने मणिहारी का भेष बनाया। श्याम चूड़ी बेचने आया का मेरो लागो मुरलिया वालों बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण कर श्याम भक्तों व गौ भक्तों द्वारा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।
मुंडावर विधानसभा के श्योपुर चौराहा स्थित मोहन बाग मैरिज होम में भाजपा की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अलवर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव रहे। इस अवसर पर अलवर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि कार्यकर्ता आपसी मनमुटाव भुलाकर लोकसभा चुनाव में संगठित होकर कार्य करें। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने मुंडावर मंडल, ततारपुर मंडल, नीमराना मंडल, जाट बहरोड मंडल के कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी और स्थानीय नेताओं व संगठन के पदाधिकारियों से उनके निराकरण के निर्देश भी दिए। बैठक की शुरुआत मां भारती की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर किया गया। मुंडावर विधानसभा चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुंडावर के भाजपा नेताओं के साथ साथ जिले भर के भाजपा नेताओं ने भाग लिया। वे अपने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के सिंबल पर ही कार्यकर्ता पूरे तन मन से काम करें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में पार्टी के समर्थन में कार्यकर्ता हूं की भूमिका होनी चाहिए। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता संगठित होकर कार्य करे। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर जिंदौली सुरंग पर भारी जन सैलाब के साथ मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत चौधरी ने भूपेंद्र यादव का बड़ी साफा व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। साथ ही बहरोज मोड़ पर डॉक्टर अंजलि यादव, ततारपुर चौराहा पर इंद्र यादव व श्योपुर चौराहा पर रोहिताश पटेल व महेंद्र सरपंच के नेतृत्व में बड़ी माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान डॉक्टर करण सिंह यादव, बहरोड विधायक जसवंत यादव, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, समाज सेवी इंद्र यादव, विशेष चौधरी, अरुण पंडित, महेश गुप्ता, पूर्व प्रधान शम्मी चौधरी, डॉक्टर अंजलि यादव, किशनगढ़ बास पूर्व विधायक रामहित यादव, संदीप दायमा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे। के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करूंगा, आपके लिए काम करूंगा। और चौथा विषय है नारी शक्ति। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक संभावना और अवसरों को बढ़ाने के लिए पिछले 2 बजट से प्रधानमंत्री जी ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूरा एक स्कीम को शुरू करा और प्रधानमंत्री जी बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि मैं हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लखपति दीदी तैयार हो, ऐसे स्वरोजगार के अवसरों को पैदा करूंगा। मैं भी आपके सामने कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को अपने अलवर लोकसभा क्षेत्र में ले जाएंगे। लोग पूछते हैं भूपेंद्र यादव, आप अलवर आए हो, आपके काम का आधार क्या होगा? प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान है, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी शक्ति, इस ज्ञान को लेकर के मैं पॉजिटिव और सकारात्मक काम करूंगा। मेरा बहुत छोटी राजनीति और नीचे की राजनीति करने का और निचलेपन की बातें कहने का स्वभाव और इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं और हमने मुंडावर में अपना पार्टी का कार्यालय भी आज खोला है। अपने वरिष्ठ नेता डॉक्टर जसवंत सिंह जी, डॉक्टर करण सिंह जी और अपनी मुंडावर की टीम के साथ आज हमने अपने कार्यालय का शुभारंभ भी किया है। मुंडावर में मैं अपने विकास के टीम, जो हमारी बूथ की टीम है, उसके साथ अपने हर मंडल के साथ आज पूरा दिन बैठने वाला। निश्चित रूप से चुनाव अभियान में भी आपको प्रणाम करने आऊंगा, लेकिन चुनाव अभियान को प्रणाम करना ये मेरा दायित्व है। लेकिन चुनाव के बाद गांव-गांव आकर आपके सेवक के रूप में काम करना ये मेरी जिम्मेदारी है और इस सरदारी के सामने और अपने नेताओं के सामने उस जिम्मेदारी को मैं स्वीकार करता हूं। मैं पिछले 10 दिनों से अलवर में जो उत्साह का वातावरण देख रहा हूं, उसके कारण मैं बहुत विनम्रता के साथ लेकिन दृढ़ता के साथ, होश के साथ लेकिन जोश के साथ, मजबूती के साथ, संकल्प के साथ आपकी सेवा करने का संकल्प लेता हूं। 27 तारीख को जो नॉमिनेशन है, उस दिन के लिए डॉक्टर जसवंत यादव जी ने आपको निमंत्रण दिया। 27 तारीख को तो आपका निमंत्रण है ही, लेकिन एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। ये देश देवी का उपासक रहा है। हम धरती को भी माता कहते हैं, हम गंगा को भी माता कहते हैं और
साल में 2 बार हम नवरात्रे भी करते हैं। हमारे लिए शक्ति का अर्थ लड़ना नहीं होता है। शक्ति अपने आप में भगवती स्वरूपा है जो हमारे पे कृपा करती है। अब शक्ति से तो वही लड़ सकते हैं जिनको या तो भारत का नहीं पता या भारतीयता का नहीं पता। लेकिन हम इस शक्ति का आशीर्वाद लेकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हम इस शक्ति का उपयोग भारत को आगे बढ़ाने में करें, भारत में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में करें और ये संकल्प हमारा जारी रहेगा। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आह्वान करता हूं 19 तारीख को कमल के निशान पे बटन दबा करके मोदी जी की गारंटी को सफल बनाएं और 400 पार में अलवर से भी कमल खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मुंडावर उपखंड के गांव दरबारपुर के शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर धर्मराज शर्मा का शोध पत्र गांधी दर्शन वैश्विक जगत एवं समता मूलक समाज की रचना में इसकी प्रमुख भूमिका विषय पर मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि महात्मा गांधी ग्रामीण विकास की चेतना के मुख्य सूत्रधार रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि भारत के अधिकांश लोग गांवों में ही निवास करते हैं। गांव की खुशहाली के बिना देश की खुशहाली संभव नहीं है। महात्मा गांधी के द्वारा संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए समता मूलक समाज की रचना पर बल दिया गया है। उन्होंने मानवता को सत्य और हिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सत्य और अहिंसा पर आधारित उनके दर्शन और विचारों की वर्तमान में बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। समय बीतने के साथ साथ गांधी जी हमारे लिए और भी अधिक प्रासंगिक बनते जा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा इस समय भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के रिसर्च फेलो के रूप में भी कार्य कर रहे हैं तथा इनके द्वारा कॉलेज स्तरीय राजनीति विज्ञान विषय पर 3 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जा चुका है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और शोधार्थियों के लिए ये पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही हैं। इनके शोध पत्र समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट ग्राम के मुख्य बाजार में स्थित श्री थाई वाले हनुमान मंदिर पर मंगलवार को फागोत्सव धूमधाम से मनाया। हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित रूप किशोर ने बताया कि इस मौके पर हनुमान जी की आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई। फागोत्सव के अवसर पर महिलाओं ने ढोलक, झांझ व मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ फाग और होली पर भजन पेश किए। महिलाओं ने एक दूसरे के गुलाल का टीका लगाया और फूलों से होली खेली। कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ किया गया। इस अवसर पर कैलाश चंद, नवीन, अंकित, नमन, अंशुल, सरिता, सुनीता, रेणु, सुशील, सरिता, दिनेश, किरण, सुनीता, ममता, मंगनी, सीमा सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। करनी सेना राजस्थान की महिला शक्ति की प्रदेश आईटी प्रभारी भारती राठौड़ के नेतृत्व में अलवर इकाई ने कपिला वस्तु में फाग उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फाग उत्सव में सर्वप्रथम महिला शक्ति द्वारा भगवान राधा कृष्ण की मंदिर की झांकी सजाई गई। तत्पश्चात लोक भजन गाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ सभी महिलाओं द्वारा फिर एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर फूलों की होली भी खेली गई। कार्यक्रम में महिला शक्ति की प्रदेश आईटी प्रभारी भारती राठौड़ के साथ छात्र शक्ति जिला अध्यक्ष कोमल भाटी, निशा जादौन, कोमल जादौन, चित्रा राठौड़, बीना कंवर, भावना राठौड़, भारती चौहान, यामिनी चौहान, दीपा हाडा, तमन्ना यादव, आकांक्षा, गरिमा, हर्षिता, सीता देवी, टीना राघव, संगीता शेखावत, प्रतीक्षा शर्मा, अंजिता, गरिमा आदि अनेकों नेक महिला शक्ति ने भाग लिया।
तिजारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष संतोष कुमार के आदेशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव अक्षय शर्मा एवं पीएलवी अजय सैनी के द्वारा सरस्वती पब्लिक स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को नालसा बच्चों और उनके संरक्षण के लिए बाल मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवा योजना, बच्चों से संबंधित कानूनी सेवाओं की जानकारी दी गई। शिविर के दौरान स्कूल के अध्यापक, अध्यापिका एवं बालक बालिका व विद्यालय के निर्देशक मुकेश सैनी मौजूद रहे। फेडरल मुगल गोएड्स इंडिया लिमिटेड एवं भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में जिला चिकित्सालय भिवाड़ी में स्टाफ के प्रयोगार्थ आवश्यकता अनुसार लॉकर्स एवं विजिटर्स के बैठने के लिए बेंचेस आदि उपलब्ध कराए गए। प्रदीप भदौरिया हेड एचआर ने बताया कि चिकित्सा सुविधा अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, जिसके तहत सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुलभ कराने के साथ ही यह किसी भी देश अथवा समाज के विकास में अहम भूमिका निभाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारा संस्थान कई वर्षों से जिला चिकित्सालय की आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है तथा पूर्व में विद्यालय बिल्डिंग की मेंटेनेंस, पेंटिंग एवं अन्य आवश्यक कार्यों एवं जरूरतों एवं आवश्यक उपकरणों, ऑक्सीजन प्लांट सहित महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करवा चुका है। डॉक्टर राकेश कुमार, संयंत्र प्रमुख, फेडरल मुगल ने चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में संस्थान द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हमारा संस्थान प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा इन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में सुधार करने के लिए अपने स्तर पर लगातार प्रयासरत है। उत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान करके ही हम स्वस्थ समाज की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। सुरेंद्र चौहान, पूर्व प्रेसिडेंट एवं वर्तमान प्रेसिडेंट बीएमए जसवीर सिंह ने बीएमए एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि बीएमए अपने उद्योगपति साथियों के साथ भिवाड़ी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संकल्पित है, लेकिन इसके साथ उन्होंने चिकित्सालय स्टाफ से मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधाओं सहित यथासंभव सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि हम आवश्यक सुविधाएं तो उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन मरीजों की देखभाल एवं उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी का निर्वहन तो हॉस्पिटल स्टाफ एवं डॉक्टर्स को ही करना होगा। इस अवसर पर हॉस्पिटल स्टाफ एवं अतिथियों के अतिरिक्त बीएमए मानद सचिव जी एल स्वामी, पीएमओ डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर सागर अरोड़ा, मोदी प्रसाद त्यागी, पीडी आहूजा, डॉक्टर ललित उपाध्याय, अनुज कौशिक, लोकेश्वर जोशी, सिद्धार्थ मोहन गौतम, आशा रानी, उर्वशी शर्मा, विक्रम सिंह राजावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कैपिटल ग्रीन सोसाइटी में कल यज्ञ हवन के बाद प्रसाद वितरण के साथ ही 5 दिवसीय गायत्री भागवत प्रज्ञा पुराण कथा का समापन हो गया। कैपिटल ग्रीन सोसाइटी के सभी लोग गायत्री परिवार भिवाड़ी के द्वारा इस सोसाइटी में इस प्रकार का पहली बार 5 कुंडी यज्ञ का भव्य आयोजन करने के लिए आभारी हैं। इस 5 दिवसीय गायत्री प्रज्ञा पुराण और यज्ञ हवन के लिए वरिष्ठ लोग GR गुप्ता, CP पारिक, DC यादव, BD शर्मा, अनिल शर्मा, श्रीमती मंजू शर्मा और BD शर्मा आदि परिजनों ने एक सप्ताह से इस आयोजन के लिए अपना काफी तन, मन, धन और समय देकर सफल बनाया और यज्ञ समापन के पश्चात गायत्री परिवार से आई टोली श्याम सुंदर शर्मा और पूरी टोली की सम्मानजनक विदाई करने के पश्चात सभी कार्य का समापन करने के पश्चात यहां से प्रस्थान किए।
कठुमर के नए पुलिस उपाधीक्षक जोगिंदर सिंह राजावत का डीएसपी कार्यालय में चेयरमैन शेर सिंह मीणा, पत्रकार अशोक जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने साफा बंधन, राम का दुपट्टा पहनाकर वह पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत मुलाकात की। इस मौके पर डीएसपी जोगिंदर सिंह राजावत ने बताया कि चुनाव आयोग की आचार संहिता की पूर्ण पालन करते हुए लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराना मेरी प्राथमिकता है। इसके अलावा उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था स्थापित करना है। इस दौरान डीएसपी ने सभी गणमान्य लोगों का परिचय प्राप्त कर कठुमर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी ली। इस मौके पर उप चेयरमैन प्रतिनिधि श्याम सुंदर, मोहन खंडेलवाल व स्टाफ मौजूद रहा। उल्लेखनीय है कि पुलिस उपाधीक्षक जोगिंदर सिंह राजावत ने कठुमर डीएसपी कार्यालय में शनिवार को पदभार संभाल लिया है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के कार्यालय उद्घाटन से लेकर चुनाव तक प्रत्याशी के कार्यालय पर रोजाना हवन यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। उसी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज सुबह 8 बजे हवन यज्ञ किया गया, जिसमें महिला मोर्चा की महिलाएं मौजूद थीं। हवन यज्ञ के बाद महिलाएं प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए क्षेत्र में निकली। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने बताया कि जिस दिन से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उसी दिन से लेकर लगातार चुनाव तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय में हवन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद प्रत्याशी भूपेंद्र यादव भी हवन यज्ञ में शामिल होकर फिर क्षेत्र में अपने प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं। ऐसे में सनातन संस्कृति को देखते हुए हवन यज्ञ से सकारात्मक और आसपास का माहौल ठीक रहता है। देखिए, जब से इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तब से लगातार हमारी सनातन संस्कृति में कहते हैं कि जब यज्ञ और पूजा इस तरह की चीजें होती है तो सकारात्मकता सारी तरफ होती है, प्रेम स्नेह का भाव जागृत होता है। तो निरंतर लगातार ये हवन चुनाव तक जारी रहेगा। पहले दिन से कार्यालय के शुभारंभ से शुरू हुआ है और हर दिन सुबह 8 बजे यहाँ कार्यकर्ता लोग हवन करते हैं। आज महिला शक्ति को ये कार्य था कि उनको आज हवन करना है। उसी उपक्रम में ईश्वर के साथ में प्रार्थना करते हुए, भगवान को सबको याद करते हुए हम अपने काम पर यहाँ से निकलते हैं। और हमारे प्रत्याशी जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, वो स्वयं आते हैं और इस हवन की उस पूरी पूजा की बैठक भी चलती है और इसको भी पूरा देखा जाता है। तो इस तरह से ये हवन संस्कृति और अपने सनातन के संवर्धन के लिए लगातार और सब अच्छे से चुनाव का कार्यक्रम चले किया जा रहा है। ब्लॉक कठुमर के ग्राम तसई स्थित अन्नपूर्णा रसोई केंद्र का मंगलवार को विकास अधिकारी शशिवाला ने औचक निरीक्षण किया। विकास अधिकारी ने भोजन कर रहे नागरिकों से व्यवस्थाओं और भोजन के बारे में जानकारी ली। आमजन ने व्यवस्थाओं को सही बताया। वहीं अन्नपूर्णा रसोई में 8 रुपए में भोजन मिलता है। विकास अधिकारी ने केंद्र संचालक को साफ सफाई रखने एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। एक तरफ सरकार गरीबों की मदद करने को लेकर नरेगा श्रमिकों का दैनिक मानदेय बढ़ा रही है, जिससे उनका जीवन यापन ठीक से चल सके, तो वहीं दूसरी ओर बगड़ राजपूत ग्राम पंचायत अंतर्गत कार्य करने वाली महिला श्रमिकों का निर्धारित समय और निर्धारित टास्क अनुसार कार्य करने के बावजूद भी किसी महिला श्रमिक का केवल 86 रुपए तो किसी का 96 रुपए मेहनताना मिला है, जिससे महिलाओं में आक्रोश छा गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत अलवर अध्यक्ष नंदराम ओला के बैनर तले दर्जनों महिलाओं ने रामगढ़ पहुंच विकास अधिकारी और एसडीएम नीतू करोल को ज्ञापन सौंप मेहनताना पूरा दिलाने की मांग की है।
ग्राम पंचायत बगड़ राजपूत क्षेत्र की नरेगा श्रमिक बबीता ने बताया कि नरेगा में टास्क अनुसार पूरा कार्य किया है, उसके बावजूद भी हमें सरकार द्वारा निर्धारित श्रम मानदेय 255 रुपए न देकर केवल 86 रुपए मेहनताना दिया गया है। एसडीएम से मांग है कि हमें टास्क अनुसार पूरा मानदेय दिलाया जावे और जिस भी कर्मचारी ने हमारे मेहनताने की कटौती की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे। ज्ञापन देने वालों में एकता, सोनम कुमारी, गुड्डी, बबीता, जंती, रामबाई, बबली, गीता, मंजू, कमला, कमलेश, शीला, उषा, मीरा, लाजवंती, सलोनी सहित अनेक महिलाएं मौजूद रहीं। आगे जो आज ज्ञापन सर, आज हम माननीय एसडीएम साहब और बीडीओ साहब के पास मांग रखने के लिए आए हैं। हमारे गांव के जो नरेगा कर्मी हैं, उन्होंने नरेगा में काम किया है और पूरा काम किया है। पूरे काम करने का मानदेय जो मिला है 86 रुपए और 96 रुपए के हिसाब से मिला है। लिहाजा हमारी एसडीएम साहब और बीडीओ साहब से मांग है हमारा पूरा मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम पूरा काम कर रहे हैं तो हमको मानदेय भी पूरा चाहिए। कितने दिनों से समस्या आ रही है? नहीं सर, ये अभी ये जो मानदेय डला है इसी में समस्या है। पहले पेमेंट पूरा आता है, एक तो काम ही नहीं और कभी कभी जो काम मिलता भी है तो पूरा मानदेय नहीं मिलता। ये समस्या है नरेगा की समस्या की नरेगा श्रमिकों को मतलब मानदेय पूरा नहीं दिया गया है और इसका कारण ये है कि मतलब कि जो पैसा हमें मिलना चाहिए जो नहीं मिला है हमें। छोटे छोटे को बच्चों को छोड़ करके हमने मजदूरी की है और हम लेके गए हैं उनको और मतलब ऐसा रोग आया उस टाइम कि हाथ पैरों से भी रह गए हम, तो फिर भी हमें मानदेय पूरा काम किया। हमने टाँस निकाल कर भाई काम किया और पूरा मतलब हमने जो भी है हमारा जैसे भाई उस हिसाब से जैसे अपन नाप तोल करते उस हिसाब से पूरा किया। हमने टाँस भी निकाली है और फिर भी हमारा मानदेय पूरा नहीं। खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।